नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर की। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता। ईरान इस्राइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंग बंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम किरदार था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह की गैबी मदद पाकिस्तान के साथ थी। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 9 से 11 मिसाइल फायर किए, लेकिन कुछ मिसाइल 20 से बेस से पहले और कुछ आगे जाकर गिरे। किसी मिसाइल से पाकिस्तान के किसी जहाज या एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, हमारे तमाम मिसाइल निशाने पर लगे। पाकिस्तान ने भारत में किसी भी जगह शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर ने मुहर्रम उल हराम में मजहबी हम आहंगी की जरूरत पर भी जोर दिया। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। रेफरेंस में कहा गया कि हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रोलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई है। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अराकीन ऐवान में नस्ब व ज़ब्त बहाल नहीं होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अरकान ने जानबूझकर कार्रवाई में खलल डाला और शोर शराबे के बायस असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। स्पीकर ने 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। गालियाँ जमहूरियत नहीं है। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। और फिर ये कहते हैं कि ये 45-47 का झगड़ा, टोटल 37 पिटिशन है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। अगर आपको इतराज है तो माता है इसमें बैठे मत। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन माई हाउस। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, राइट, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाए रहने का कोई हक नहीं। आइन के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन से मुनहरिफ होने वाले आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। कहा 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ पहले ही रेफरेंस दायर हो चुका है। आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम कानूनी मामला पर राय लेने आया था। जो लोग गालियां दे, तोड़ फोड़ करें और किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। पीटीआई वालों ने फार्म 47 का तमाशा लगाया हुआ है। पीटीआई का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा, जिन 4 अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। ये अरकान पीटीआई के टिकट पर जीते थे और उन्होंने कुरान पर हल्फ उठाकर पार्टी से वफादारी का अहद किया था। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा, देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। बानी पीटीआई ने कहा, उनसे बात करें जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम 17 सीटों वाली हुकूमत के साथ नहीं। बानी पीटीआई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। हजारों लोगों पर कभी एक साथ इतने केसेस नहीं हुए, लेकिन मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का पीटीआई को एहतजाजी सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलकर तमाम बातें हों। सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय से तमाम बातें तय होती हैं। तहरीक इंसाफ में आपस में ही इत्तफाक नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तफाक करें तो बातचीत हो सकती है। मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान को इस वक्त नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है।
पीटीआई के बानी जेल में है, पीटीआई की सियासत की वजह से जेल में। वो खुद अपने दुश्मन है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है। बानी पीछाए अपनी पार्टी की वजह से जेल में हैं। अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालफिन ने इल्जामात लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी वाले अपना काम करते नहीं, बस दूसरों पर उंगली उठाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध में इनकलाबी काम हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी क़यादत की जिद्दोजहद का महवर है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर दिए, 4 लाख खानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। महकमा तालीम ने 93,000 से जायद असातिज़ा भर्ती किए। मुहर्रमुल हराम के दौरान मातमी जलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। उसको बाकी जो गवर्नमेंट कैंपेन है वो विकास बोर्ड होगी। कोई भी एक जनरेट नहीं है, चाहे इतना ताकतवर भी है, जिसने गवर्नमेंट की है वो सारे के सारे गवर्नमेंट खत्म की जाएगी, फिर सवाल नहीं की जाएगी। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि सानिया सवात में जिसकी भी कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कहा कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सजा से बच नहीं सकेगा। तजावजात का हर सूरत खातिमा किया जाएगा। ऑपरेशन में कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा, सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाह है। दोनों बरादर ममालिक मजहब, अखुवत और तारीख के लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। पेशावर हाईकोर्ट का सानिया सवात में गफलत बरतने वालों का जल्द अज जल्द तायुन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के इस्तफसार पर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया, सवात का दौरा किया है, तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। जस्टिस फहीम वली ने पूछा, इमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतजामात हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है? कमिश्नर हजारा ने बताया कि ड्रोन्स लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस का ड्रोन्स को टेस्ट करने का हुक्म। कमिश्नर मलाकंड और आरपीओ को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। दूसरी जानिब दरियाए सवात में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज 7वें रोज भी जारी रहा। रेस्क्यू टीम ने फिजागढ़ से लंडाके तक दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन किया। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला नौजवान अब्दुल्ला ताहा लापता है। एनटीएमए ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। मामूल से ज्यादा बारिशों से सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान सख्त मुतासर हो सकते हैं। शहरी और देही इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, दीगर खतरात से मुताल्लिक अलर्ट भी जारी। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर और उकाड़ा में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तोहयानी, सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। एनटीएमए ने तमाम ज़िले और सूबाई इदारों को हदायत जारी कर दी। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। रवां साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासर 15वां मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन एनडीएमए की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली इजलास में ब्रीफिंग। कायमा कमेटी में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कायमा कमेटी अरकान का अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि एनडीएमए का काम सिर्फ इमदाद पहुँचाना ही रह गया। यूरोप में सूरज का पारा हाई। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इटली में 8 अफराद हलाक। जंगलों में आग लग गई। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 40 दर्जे सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया।
मुतअद्दिद इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। स्विट्जरलैंड में दरिया के गर्म पानी की वजह से एक जौहरी रिएक्टर बंद कर दिया गया। उधर बरतानिया में पानी का बरान सर उठाने लगा। नदी नाले खुश्क होने से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। शहबाज शरीफ रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राबितों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। कैशलेस इकानमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म की ई स्टैंपिंग की सहूलत का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाने की भी हिदायत। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में मजीद कमी कर दी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 15 बेसिस पॉइंट कम करके 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह में 30 बेसिस की नुमाया कमी, मुनाफे की शरह 10.6% पर आ गई। इस्लामिक सेविंग अकाउंट में मुनाफे की शरह कमी के बाद 9.75% कर दी गई। शौदा फैलमी वेलफेयर अकाउंट पर मुनाफा 24 जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफा 20 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रेलवे किरायों में भी इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, इतलात कल से होगा। महकमा रेलवे ने एक माह के दौरान दूसरी बार किरायों में इजाफा किया है। 18 जून को भी मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स की 1,31,000 की तारीख बुलंदी को छूकर वापसी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,30,686 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में 25 पैसे कमी, $1 283.70 का हो गया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत भी लिख दिया। स्पीकर ऑफिस ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने लिखा, मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही दिलचस्पी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मुतालिक हतमी फैसला अब वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। सूबाई वुज़रा की लीव अलाउंस में इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब के अवामी नुमाइंदों के क़वानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस और प्रिविलेज एक्ट में तरामीम की जाएंगी। तरामीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपए मिलेंगे। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे अमर से बदउनवानी, आमरीत और ताकतवर तबके की हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलता है। सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के कैदी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। कहा कि अपील कुनिंदा उम्र कैद से भी ज़ायद कैद काट चुका है। वो सज़ा कानूनी हैसियत नहीं रखती जो किसी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करना पड़े। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना वो अफराद बनते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के नाम इज़हार तशक्कुर का खत। एयर चीफ मार्शल की स्पीकर के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए सरदार अयाज सादिक का किरदार काबिल सत्ताइश है। पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़िज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान की पाक फ़िज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। दुश्मन की जारहियत के मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत की जानिब से खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान के खिते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मौक़िफ़ पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ भी किया और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों को भी सराहा। अमरीका जाने वालों के लिए नई वार्निंग, वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। अमरीकी महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक दहशतगर्दी या तशद्दुद की तरगीब देने वालों को अमरीका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीजे मनसूख होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कोई तालिब इल्म सिर्फ मुज़ाहरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। गजा में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम में कमी नहीं आई। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 118 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में 12 फ़लस्तीनी इमदाद लेने जा रहे थे। दीर अल-बला में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी ज़ालिम फ़ौज ने मगरबी किनारे में रहने वाले 22 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को 7 जुलाई तक निकल जाने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमास को गजा से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए ट्रंप के मुआहदे पर गौर शुरू कर दिया है। तर्जुमान का कहना है इसराइल को मुआहदे के तहत गजा से इनखला करना होगा।